ब्रेक के बाद पीटीसी न्यूज हरियाणा के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सीधे रुक करेंगे गुरुग्राम का, जहां सुबह हमने आपको जीएसटी रिफंड में गड़बड़झाला की खबर दिखाई थी। अगर उसकी अपडेट अब जो है वो ये है कि जीएसटी रिफंड घोटाले में सीए की जो गिरफ्तारी हुई थी उसको लेकर नॉर्थ इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट के एसोसिएशन सीजीएमटी ऑफिस से लेकर गुरुग्राम कोर्ट तक पैदल मार्च कर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में सीए और एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हुए। इन लोगों की मांग थी कि जीएसटी रिफंड घोटाले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। जहाँ हमारा काम नेशनल बिल्डिंग का है, नेशन बिल्डिंग में हम सहयोग कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे को जेल के अंदर डाला जा रहा है इन भ्रष्ट ऑफिसरों के द्वारा। और ये एक गुड़गांव में नहीं हो रहा, ये पूरे देश में हमारे साथ इस तरह का चल रहा है और इनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। आज हमारी पूरी सीए कम्युनिटी त्रस्त होकर सड़कों पे आ गई है पूरे देश भर में। हमारे पूरे नेशनल लेवल पे जहाँ भी जीएसटी डिपार्टमेंट है वहाँ हम ज्ञापन सौंप रहे हैं अधिकारियों के, जो गलत कार्य है, जो ये हरेसमेंट हो रही है सीए के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, वो बंद की जाए और आगे ये नहीं चलेगा। ये मैक्सिमम हो चुका है, हर बार इनका टारगेट कोई ना कोई प्रोफेशनल होता है। इस मैटर में भी जैसा आप जानेंगे कि जो करप्ट अधिकारी हैं, जो साथ में ससी है, उनको किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सबको पता है, व्हाइट कॉलर जॉब है, पढ़ी लिखी कौम है, आप उसको बिना वजह हैरास करो, मतलब कहना में भी शर्म आती है कि मैंने जो सुना कि उनके कपड़े भी उतरवाएंगे। तो पहले तो इतना राइट किसने दिया उनको? और क्या वो क्रिमिनल थे, क्या वो मर्डरर थे जो आपने ऐसे किया? अभी जब तक आपने प्रूव ही नहीं हो जाता, जब तक किसी पे कोई जुल्म प्रूव नहीं होता, हाउ यू कैन हैरास हिम? सीबीआई इंक्वायरी हो, इंडिपेंडेंट जांच हो, ताकि मालूम चले कि ऐसा डिपार्टमेंट के पास कौन सा रोबोट आ गया है कि जहां पर रिफंड थोड़ी अमाउंट के रिफंड के लिए डिपार्टमेंट इतने महीने लेता है, और यहाँ पे इतनी बड़ी अमाउंट के रिफंड के लिए डिपार्टमेंट ने केवल और केवल 2 घंटे से कम समय के अंदर रिफंड को पूरा पास कर दिया गया है। हम ये नहीं कह रहे डिपार्टमेंट ने कोई चोरी करी है, क्या नहीं करी है, हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट जांच की जाए इस केस के अंदर। फरीदाबाद में आज एक बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में भयानक आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 37 अनंगपुर डेयरी के नजदीक चार्जेबल बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी और इसमें 3 की दर्दनाक मौत हो गई। करीब 4 घंटे तक यह आग लगी रही, जिसपे किसी तरह काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त फैक्ट्री में 5 मजदूर जो थे वो काम कर रहे थे। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर GRRID एक कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स का आयोजन कर रहा है। आपको बता दें कि GRRID यानी गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इस हफ्ते कई आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में आज यानी शनिवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 31 में स्थित ग्रीड में योग के महत्व को दर्शाते हुए स्पेशल बच्चों के लिए ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। आज हमारी लास्ट मई मंथ की एक्टिविटी थी, जिसमें एक कार्ड मेकिंग कंपटीशन था, जिसमें बच्चों ने अलग अलग तरह के योगा के पोस्टर ऑलरेडी जो बने हुए थे उसमें कलरिंग की। एंड आज हमारा सारा कंपाइल होकर सभी एक्टिविटीज़ का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत एक्टिविटीज़ हमने स्टार्ट किया है और योगा कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज किया है और ड्राइंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया है एंड इंक्लूजन में भी किया है। और मंडे से हम ये भी कर रहे हैं कि समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बिकॉज ड्यू टू हॉलीडेज़ हम समर कैंप में भी योगा हम प्रैक्टिस बच्चों से करवा देते हैं टिल द डे ऑफ द इंटरनेशनल डे 2022। योगासन का कंपटीशन था, जिसमें हायर एबिलिटी और लोअर एबिलिटी वाले बच्चे थे और जिसमें लड़के और लड़कियों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर प्राइजेस दिए हैं। उन सब ने एक एक योगा पोज करके दिखाया था और उसके हिसाब से उनको प्राइजेस दिए हैं। जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे एनएसएस वाले, उन्होंने पोस्टर्स बनाए हैं, और जो हमारे स्कूल के बच्चे थे उनको हमने योग से रिलेटेड कार्ड्स प्रिंट करके दिए थे, जो उन्होंने कलर किए हैं। इससे उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ है और इस कॉमन योगा प्रोटोकॉल के थ्रू, इस इंटरनेशनल योगा डे के थ्रू हमारे बच्चों की एक पहचान बनी है। और इसी के साथ फिलहाल पीटीसी न्यूज हरियाणा के बुलेटिन में इतना ही।